कवि जिन्हें मुझे सुन के मजा आता है, लगता है कि एक तो ज्ञान का न्यागरा टूटा पड़ रहा है और आप देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। राजीव मिश्रा ऐसे लोगों में हैं। जय श्री राम। लेकिन मेरी स्टडी का विषय जो है मेडिसिन से ज़्यादा वामपंथ रहा है, राष्ट्रवाद रहा है और फिलॉसफी मेरा प्रिय विषय है। मैं यह नहीं कहूँगा कि हिंदू धर्म के बारे में मेरी कोई विशेष हिंदू धर्म के बारे में मेरा कोई विशेष अध्ययन है, लेकिन हिंदू समाज की समस्याओं पर और स्थितियों पर विचार करने की मेरी प्रवृत्ति बनी है पिछले कई वर्षों में। और ख़ास तौर से जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए और बच्चे विदेश में बड़े हुए, जहाँ पर वे एक ऐसे परिवेश में बड़े हुए जहाँ पर हिंदू मूल्यों को बचाकर रखना बहुत कठिन था, तो मुझे ऐसा इस संघर्ष से गुजरना पड़ा कि मैं किन हिंदू मूल्यों की बात करूं, मैं किन मूल्यों को हिंदू मूल्यों की तरह आइडेंटिफाई करूं, चिन्हित करूं, जिसे मैं अपने बच्चों को दे सकूं और उन्हें सभ्यता से, हिंदू सभ्यता से जोड़कर रख सकूं। सौभाग्य से मेरा आना ऐसे समय में हुआ जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, रामलला आए थे। तो और मेरे आने का समय, मैं 20 तारीख को भारत में उतरा, 22 को एक शादी थी घर में, 22 जनवरी को शुभ दिन पर मेरे भतीजी की शादी थी। और उसके बाद वहाँ से निवृत्त होकर मुझे काशी जाने का सौभाग्य मिला और फिर वाराणसी, वहाँ से अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन का सौभाग्य। तो और उसके बाद यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल विजिट रहा भारत का। और आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का दर्शन हुआ। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा, उन्हें पता नहीं याद भी है या नहीं, उन्होंने मेरी पुस्तक विशाला वामपंथ की प्रस्तावना के लिए कुछ शब्द लिखे थे, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं कभी व्यक्तिगत रूप से उन्हें आभार व्यक्त कर पाया था। अयोध्या में प्रभु श्री राम बालक रूप में भी धनुष बाण लेकर खड़े। यह एक ऐसा रूपक है जो इस पूरे आज के पूरे आयोजन की विषय वस्तु को रेखांकित करता है। मैंने पूछा था तुफैल दादा से विषय क्या है, उन्होंने कहा था वही पुराना, हिंदू समाज में शौर्य का उद्भव कैसे हो। तो रामलला बालक रूप में धनुष बाण लेकर खड़े हैं। शौर्य हमारी संस्कृति का उद्गम बिंदु है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। वाराणसी आया तो बाबा भोलेनाथ त्रिशूल के साथ दिखाई दिए, मथुरा जाने का सौभाग्य मिलेगा तो श्री कृष्ण का सुदर्शन दिखाई देगा। हालांकि दुर्भाग्य से श्री कृष्ण अपने सुदर्शन के साथ कम ही दिखाई देते हैं, जिस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं श्री कृष्ण सुदर्शन के साथ कहीं दिखाई नहीं देते। मैंने आज तक किसी भी मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति सुदर्शन चक्र के साथ मैंने नहीं देखी, अवश्य कहीं होगी पर मैंने नहीं देखी जी। तो संदेश स्पष्ट है, हम सही जगह बैठे हैं इस आर्य समाज मंदिर में, और संदेश स्पष्ट है कि हमारे समाज को शौर्य को पुनः जगाने की आवश्यकता है। पुनः शब्द पर मैं जोर देना चाहूंगा, क्योंकि शौर्य हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, यहीं से हमारे धर्म की उत्पत्ति हुई है। हमने हमेशा कहा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। अधर्म का नाश बिना शौर्य के नहीं हो सकता। बहुत समय से मैं देख रहा हूं हिंदू समाज में एक बहुत, आई विल से अ वेरी वेलकम चेंज इज नोटिस्ड। आज से 10 वर्ष पहले अगर ऐसी सभाएं होती तो मेरा पूरा विश्वास है यह ऑडिटोरियम इस तरह भरा नहीं रहता। पुष्पेंद्र जी, आप जिस तरह की, मेरे पूरा परिवार आपका बहुत बड़ा फैन है। मैंने कहा मैं जहां जा रहा हूं वहां मुझे आपको देखने मिलेगा। सभी बहुत प्रसन्न हुए इस बात पर, और आप घूम घूम कर इस तरह की सभाएं करते हैं। आपने यह चेंज नोटिस किया होगा कि आज से 10 वर्ष पहले इस तरह का रिसेप्शन नहीं मिलता था।
तो समाज में जो परिवर्तन आया है यह, और अभी अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की स्थापना के साथ यह समाज में यह जो परिवर्तन आया है, मुझे विश्वास है यह परिवर्तन स्थायी होगा। क्योंकि अभी 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, उनका जो जुड़ाव है, उनका जो धर्म से जुड़ाव है, जो जय श्री राम के उद्घोष के प्रति उनकी जो प्रतिक्रिया है, वह अद्भुत है। वह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। 2014 से पहले बहुत लोगों की तरह मैंने भी अपने बहुत से मित्रों की मित्रता को, उनके सहयोग को खोया है अपनी विचारधारा के कारण। किंतु आज वे मुझे पुनः वापस आते दिखाई देते हैं, पुनः वे हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, वह हमारी ओर देख रहे हैं। और बहुत से लोग खुलकर कहते हैं कि तुम जो बात 10 साल पहले, 15 साल पहले कहते थे, मैं आज उससे सहमत हो पाता हूँ। और इसमें समाज का, देश के राजनीतिक वातावरण का में हुए परिवर्तनों का बहुत बड़ा हाथ है। और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ देश में जो आर्थिक प्रगति हुई है उसका बहुत बड़ा हाथ है। और इससे लोगों को समझ में आता है कि जब देश हिंदू मूल्यों के अनुसार बढ़ता है तो देश में शांति रहती है, समृद्धि भी आती है। वह क्या अंतर है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। वह क्या अंतर है जो हमें हिंदू होने से मिलता है? हमें प्रभु श्री राम की पूजा करने का अवसर मिलता है, महादेव पर जल चढ़ाने का अवसर मिलता है, जन्माष्टमी का उपवास रखने का अवसर मिलता है, या इससे अधिक भी कुछ मिलता है? क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह जो हम कर्मकांड करते हैं, जो पूजा करते हैं, और जो अन्य व्यक्ति कोई रोजा रखता होगा, संभव है उसे रोजा रखने से वही अनुभूति मिलती होगी, उसे हो सकता है नमाज पढ़ने से व्यक्तिगत रूप में वह अनुभूति मिलती होगी। मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं यह निश्चित रूप से यह नहीं कर सकता कि हिंदू होना मुझे अलग क्या देता है। किंतु अभी लंच के समय एक युवा ने मुझसे पूछा कि बहन अंबर जैदी ने, मैं उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। हाँ, बहन अंबर जैदी ने कहा कि मुस्लिम समाज के भीतर स्त्रियों की स्थिति इतनी बुरी है। अगर स्त्रियों की स्थिति इतनी बुरी है तो वे खुलकर सामने, उनकी तरह अन्य बहनें खुलकर सामने क्यों नहीं आती, खुलकर वे विद्रोह क्यों नहीं करती? यह एक बहुत वैलिड प्रश्न है। और मैं इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, हमें हिंदू होने से क्या मिलता है? हिंदू होने से हमें स्वतंत्रता मिलती है। और यह जो अंतर है, अगर हिंदू समाज के अंदर ऐसी कुरीतियां आ जाएं, और हो सकता है कि कोई किसी धर्म ग्रंथ को कोट कर बता दे, मुझे नहीं पता, मैंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, कि वे कुरीतियां उन धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं और इसलिए हैं, अगर कोई कहे, यह वैलिड रीजन नहीं होगा। यह हिंदू बहनों को उस बात का, उन कुरीतियों का विरोध करने से नहीं रोके। भाई समीर ने अपनी सिद्धार्थ कहना चाहिए मुझे, सिद्धार्थ ने अपने संघर्ष की कहानी बताई। उन्हें अपना फेथ बदलने के लिए या अपनी पसंद के मार्ग पर जाने के लिए क्या संघर्ष झेलना पड़ा। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, बिल्कुल भी कोई शंका नहीं है, किसी भी हिंदू बालक को अपनी आध्यात्मिक यात्रा अपनी मर्जी से करने के लिए उसके परिवार से ऐसा संघर्ष तो नहीं झेलना पड़ा होगा कि उसके पिता को कहा जाए कि अपने पुत्र की हत्या करो। तो हिंदू समाज जो सबसे बड़ी चीज देता है, हिंदू होना जो सबसे बड़ी चीज देता है, वह है फिलॉसफिकल, वह एक बहुत फिलॉसफिकल चीज है। वह कर्मकांड नहीं है, वह सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं है, वह है फ्रीडम। फ्रीडम दुनिया का सबसे बड़ा कंसेप्ट है। इस पर मैं बहुत विस्तार से बात करने के मूड में नहीं हूं कि फ्रीडम दुनिया के, फ्रीडम ऑफ अ फ्री ह्यूमन माइंड इज द ओनली वेल्थ इन दिस वर्ल्ड। देयर इज नो अदर वेल्थ एक्सेप्ट अ फ्री ह्यूमन माइंड। दुनिया में जितना नॉलेज है वह एक फ्री माइंड की प्रोडक्ट है, और ह्यूमन माइंड के फ्रीडम से बड़ी दुनिया में कोई वेल्थ नहीं है। और हिंदुत्व वह फिलॉसफी है जो इस फ्रीडम को सैंक्टिफाई करती है,
इसको पवित्रता देती है, इसको उच्चतम स्तर देती है। अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न आया और कई लोगों के वक्तव्य में आया, वह है घर वापसी का। और एक दूसरा प्रश्न आया, वह है हिंदू राष्ट्र का। अभी जिस तरह से समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है, पुनर्जागृत हो रहा है, जिस तरह से पूरा समाज गैल्वेनाइज हो रहा है, पूरी तरह से मोबिलाइज हो रहा है, हमें पूरा विश्वास है, बहुत सारे लोगों के भीतर यह विश्वास जगा है। 1990 से पहले किसी को यह विश्वास नहीं होगा कि एक दिन वहां राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा। बहुत कम लोगों को यह विश्वास था होगा। आज वह मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है। इस उपलब्धि ने लोगों के अंदर यह विश्वास जगाया है कि वह दिन आएगा जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। यह संभव है। जी नहीं, मैं आपसे यहाँ जरा रुक कर, यहाँ आपके उत्साह की नहीं, मैं यहाँ आपसे जरा इंट्रोस्पेक्शन की उम्मीद करता हूं। जो हिंदू राष्ट्र बनेगा अगर, और हमने कह दिया हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, यह अधिक बड़ा प्रश्न है। आज के दिन में सबसे बड़ा प्रश्न, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वह प्रश्न हिंदुओं का अन्य समुदायों से संबंध सबसे बड़ा प्रश्न नहीं होगा। वह एक हिंदू का दूसरे हिंदू से संबंध सबसे बड़ा प्रश्न होगा। दूसरा हिंदू मेरा क्या लगता है, यह हमारा सबसे बड़ा प्रश्न होगा, ना कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और वामपंथ से हमारी जो लड़ाइयां हैं वे चलती रहेंगी। उनका हिंदू राष्ट्र के प्रश्न से सीधा कोई डायरेक्ट प्रश्न संबंध नहीं है। हिंदू राष्ट्र का जो मुख्य संबंध है वह एक हिंदू का दूसरे हिंदू से संबंध है। 100 करोड़ हैं। अगर हमने एक हिंदू के दूसरे हिंदू से संबंध के प्रश्न को सॉल्व कर लिया होता तो कोई 15 करोड़ 20 करोड़ या कोई वैश्विक शक्तियां हमें नहीं रोक सकती थी हमें अपना डिजायर्ड गोल पाने में, हमें अपना उद्देश्य पाने में। ये वैश्विक शक्तियां नहीं रोक सकती थी अगर 100 करोड़ हिंदुओं ने एक दूसरे से के बीच के आपसी संबंध के प्रश्न को सॉल्व कर लिया होता। तो अभी हम लंच में खा रहे थे, मेरे साथ एक युवा थे, मैंने उन्हें कहा, देख रहे हो, प्लेट हाथ में लेकर सब्जी की कढ़ाई तक पहुंचना कितना बड़ा स्ट्रगल है, कितने लोग धक्के मार रहे हैं, यह एक लाइन नहीं लगती। हमें खाने की एक लाइन हम मैनेज नहीं कर सकते, 100 करोड़ लोगों का हिंदू राष्ट्र मैनेज कर लेंगे। एक व्यक्ति का दूसरे से संबंध नहीं है कि हम और आप यहां एक ही उद्देश्य के लिए खड़े हैं। तो कोई बात नहीं, आप भले खा लो या हम बाद में खा लेंगे, जाना तो उसी ऑडिटोरियम में बैठना है, वही बातें सुननी। कल मैं हर वक्त इस प्रश्न को सोचता रहता हूँ, हर समय सोचता रहता हूँ। कल एक एम्बुलेंस में आ रहा था एयरपोर्ट से नोएडा की ओर, तो एक एम्बुलेंस लगातार हूं कर रहा था और मेरी गाड़ी से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। जिस गति से मेरी टैक्सी चल रही थी उसी गति से एम्बुलेंस चल रही थी। 10 मिनट हो गए। मैंने कहा, देखो क्या समस्या हो रही है, सबको इस एम्बुलेंस को पास देना चाहिए। पास दोगे कैसे, हमारे पास जगह नहीं है, एम्बुलेंस निकल के कहाँ जाएगी। क्या करने का था, राइट लेन की गाड़ियां रुक जाएं, जो जगह बने, आगे की गाड़ियां बढ़ेंगी तो जो जगह बने, मिडिल लेन की गाड़ियां राइट लेन में जाएं, लेफ्ट लेन खाली हो जाए और एम्बुलेंस निकल जाए। यह बात मैं सोच सकता हूँ या कोई एक व्यक्ति सोच सकता है, उसके सोचने से यह काम नहीं होगा। यह एक ऐसा थॉट है जो साइमल्टेनियसली सबके माइंड में आना चाहिए। अरे एम्बुलेंस, इसको रास्ता देना है, मैं कैसे रास्ता दूं, अगर मैं रुक जाऊं तो यह गाड़ी अंदर घुस जाएगी तो इसको रास्ता मिल जाएगा। वह गाड़ी सोचेगी अगर मैं बीच में घुस जाऊं तो एम्बुलेंस निकल जाएगा। तो कई सारे लोगों को साइमल्टेनियसली एक थॉट आना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या हिंदू समाज की क्या है, सिद्धार्थ भाई ने पॉइंट आउट किया, हम कॉन्ग्रीगेट नहीं करते। हम ऐसा कोई मंच नहीं है जहां हम हिंदू समाज आपस में इंटरनली कम्युनिकेट कर सके। हमारे जितने मंच हैं वे खुले मंच हैं। खुले मंचों पर वैश्विक नियम लगते हैं। आपके OT 95A का बार बार जिक्र कर रहे थे, वो सब लगता है। पॉलिटिकल करेक्टनेस लगता है। मेरे मुंह से एक बात गलत निकल जाए तो कोई कहीं जाकर रिपोर्ट कर देगा तो कितने लोगों की कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी,
क्योंकि हम सारी बातें खुले मंच से करते हैं और खुला मंच पॉलिटिकल करेक्टनेस के आतंक के अंदर जीता है। बंद मंच नहीं है हमारे पास जिसके भीतर एक हिंदू दूसरे हिंदू से कम्युनिकेट कर सके। उसका नतीजा क्या है? एक हिंदू का दूसरे हिंदू से कोई संबंध नहीं है। हमने इतनी सारी कहानियां सुनी विभाजन की, आज ही सुनी दर्दनाक कहानियां सुनी कि कैसे लोगों ने अपनी बच्चियों का सर काट दिया, कैसे अपने बच्चे को सखिया देकर और गोद में लेकर कुएं में कूद गई महिलाएं। वो कहानियां हमें अपनी कहानियां नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि एक हिंदू को दूसरे हिंदू का दुख अपना दुख नहीं महसूस होता। हमारे भीतर वह आपसी संपर्क नहीं है जो एक समुदाय को एक समुदाय बनाता है। हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं, हमें अपना ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा अपना ट्रॉमा नहीं लगता। हमें यह याद नहीं आता कि जो पद्मिनियां जलती आग में कूद गई वे हमारी पूर्वजाएं थी। यह दुख हमें नहीं सताता। हम इसको वैसे ही पढ़ते हैं, उसी भाव से पढ़ते हैं जिस भाव से और कोई इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ते हैं। और इसलिए कोई भंसाली यह कल्पना कर पाता है कि वह माता पद्मिनी को खिलजी के साथ रोमांस सीक्वेंस में दिखाएगा। वह इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे पता है एक हिंदू जब इसे देखेगा तो वह इसे एक व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं लेगा। हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है वह एक दूसरे से कनेक्ट करने की। बहुत लोगों ने सशस्त्र होने की बात की, संगठित होने की बात की, फुट सोल्जर्स की बात की। मैं पुराना फौजी रहा हूं, मैंने आर्मी में काम किया है, थोड़ा बहुत माइंडसेट फौजी है। एक बात बता दूं, 7 साल में फौज में था, 7 साल में मैंने सिर्फ 7 बार बंदूक उठाई है, फिर फायरिंग रेंज में, फिर कभी नहीं उठाई। सिर्फ फायरिंग रेंज में 7 बार बंदूक उठाई है। बंदूक उठाना फौजी का मुख्य काम नहीं होता। हमारे देश की 15 लाख 20 लाख की फौज है, उसके 0.1% ने भी अपनी जिंदगी में किसी दुश्मन को नहीं मारा होगा। शत्रु पर गोली चलाना फौज का मुख्य काम नहीं होता। फौज का मुख्य काम सुबह जब पीटी होती है तो पीटी के समय फॉल इन करना होता है। 6:30 में पीटी है तो 6:25 में हर आदमी को वहां रिपोर्टिंग टाइम पर खड़ा होना चाहिए। वह सबसे बड़ा काम होता है। समय पर पहुंचना, एक यूनिफॉर्म पहनना, एक रेजिमेंटल आइडेंटिटी कैरी करना, वह फौजी का सबसे बड़ा काम होता है। हम सारे स्टेप पार करके सीधा सशस्त्र होने पर चले जाते हैं। सशस्त्र होने से पहले हमें संगठित होने की आवश्यकता है, कॉमन आइडेंटिटी रखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी जो चीज मिसिंग है वह है कॉमन आइडेंटिटी। फौजी का मुख्य काम लड़ना नहीं होता, फौजें सिर्फ होनी काफी होती है। फौजी होने के लिए होती है, सिर्फ होने भर से लड़ाई जीत ली जाती है। हमारे पास 10 लाख की फौज है तो 2 लाख की फौज वाला कोई दूसरा देश हम पर हमला करने की नहीं सोचता, और 20 लाख की 50 लाख की फौज करने वाला भी देश हम पर हमला करने से पहले 50 बार सोचता है। सिंपली फौज का होना काफी हो। हिंदू समाज का संगठित होना उसके सशस्त्र होने से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कायर को, एक असंगठित व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को, मानसिक रूप से एक अशक्त व्यक्ति को, जिसने कभी जीवन में आत्मरक्षा और शौर्य का विचार को साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से स्वीकार नहीं किया हो, उसके हाथ में अगर आपने एक AK-47 भी पकड़ा दी तो वह पैंट में पेशाब। तो हमें जो मुख्य लड़ाई लड़नी है वह समाज को मनोवैज्ञानिक रूप से संगठित करने की और एक माइंडसेट देने की आवश्यकता है, ऐसा माइंडसेट जो सोल्जर्स का होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें सड़क पर उतर के हिंसा करनी है, शायद उसकी आवश्यकता कभी ना पड़े। अगर हम एक संगठित समाज होते जो उस माइंडसेट का होता, जहां हर व्यक्ति एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करता, तो वह यह स्थिति ही शायद ना आए जहां पर कोई हमें एक माइनॉरिटी से खतरे के प्रश्न को बार बार उठाना पड़े। इसलिए जो मुख्य प्रश्न है वह बौद्धिक है, वह फिलोसॉफिकल है, वह यह समझने का प्रश्न है कि हिंदू होना हमें क्या देता है जो दूसरे किसी को नहीं देता। उससे हमारी समृद्धि, हमारे बच्चों का भविष्य किस तरह से जुड़ा है, क्यों वह बचाए जाने लायक, क्यों अगला हिंदू मेरा भाई है, क्यों हम सब कनेक्टेड हैं, हम सबकी
आइडेंटिटी ही नहीं, हम सबकी डेस्टिनी कनेक्टेड। जब लाहौर छूटा हमारे हाथ से, जब सिंध छूटा, जब ढाका हमारे हाथ से छूटा, तो वहां का अमीर हो या वहां का गरीब, सबको एक जैसी जिल्लत झेलनी पड़ी। तब वहां का ब्राह्मण हो या वहां का दलित, सबको एक जैसी जिल्लत झेलनी पड़ी। हम एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, एक ही नाव में बैठे हैं। हमारी डेस्टिनी एक दूसरे से किस तरह लिंक्ड है, यह समझने की बात है। और यह मूल प्रश्न, और यह कैसे होगा, मैं 2 मिनट में सिर्फ कहूंगा। जो मैं कहना चाहता था विस्तार से, उसको ऑलरेडी सिद्धार्थ भाई ने कह दिया। हमें फौज की सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है सिग्नल कम्युनिकेशन। फौज के भीतर आपस का कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि कैसे होगा, तो हम एक हायरार्की बनाएंगे, एक हायरार्कियल सिस्टम बनाएंगे और ऊपर से ऑर्डर आएगा और सारे लोग उसको फॉलो करेंगे। 2 बातें हैं इसमें। तो ये सोचना बहुत कि हिंदुओं को संगठित करो और फिर हम जैसा बोलेंगे वैसा सब करेंगे। इसमें 2 समस्याएं हैं। पहला, तो हिंदू धर्म की मूल वृत्ति जो है वह सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो हिंदू धर्म में सोच के मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल नोड्स हैं, और इसलिए उनके बीच में कम्युनिकेशन और अधिक इंपॉर्टेंट है। कम इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, और अधिक इंपॉर्टेंट। हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क और स्ट्रांग होने चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं। हमें नियमित रूप से कॉन्ग्रीगेट करने की आवश्यकता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है। जो भी करें, जिस रूप में भी करें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिले, अपने मोहल्ले में लोगों से मिले, एक बिल्कुल इनोकुअस, इनोसेंट, ठीक है, आप सबको कहेंगे कि आओ लड़ो, देश के लिए लड़ना है, शस्त्र उठाना है, 99% लोग यहीं भाग जाएंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, आपको अपने फोन बुक से डिलीट कर देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर देंगे। यह इसकी आवश्यकता जब पड़े तब पड़े। पहला कदम जो है वह यह है कि एक हिंदू को दूसरे से कम्युनिकेट होने के कॉमन ग्राउंड खोजने हैं, जिस पर शामिल होने के लिए, जिस पर सम्मिलित होने के लिए ज्यादातर हिंदू तैयार हो। मंगलवार को या शनिवार को या जो दिन भी आपको सूट करे, रविवार को आप अपने आसपास के हिंदुओं से मिलें। 5 मिनट या 10 मिनट का समय ईश्वर को याद करने में, साथ मिलकर ईश्वर को याद करने में लगाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है और आप वहां जाते हैं और आपका वहां पर कुछ प्रभाव है, तो आप उस प्रभाव का प्रयोग करें। वहां जो भी मंदिर में जो पुजारी हैं उनसे संपर्क करने में, और उनसे कहें कि वे 5 मिनट का समय निकालें पूजा के बाद सभी हिंदुओं को संबोधित करने के लिए। अगर पुजारी, वो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, वहां से कही हुई बात हर कोई सुनेगा। अगर पुजारी पूजा करने के बाद रुककर लोगों से 5 मिनट बात करेगा, तो कोई वहां पर सेल्फी लेता नहीं मिलेगा और कोई दाएं बाएं भागता नहीं मिलेगा, वो लोग उसकी बात सुनेंगे। तो उस पोजीशन ऑफ अथॉरिटी का प्रयोग किया जाए लोगों के बीच में, यह भावना जगाने में। आप सबका छोटा सा, आप सबका इस मंदिर में स्वागत है, आप सभी आए, आप सभी एक दूसरे के लिए बंधुत्व का भाव महसूस करें। आप सभी बंधु हैं, आप सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे का साथ दें। आप यही बात कि हम सबकी डेस्टिनी लिंक्ड है, यह बात कितनी सरलता से हमारे मंदिरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। मंदिरों में भीड़ की भीड़ लगी पड़ी है, लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर से मुझे भीतर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतने लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। क्या हड़बड़ी है, जल्दी से जाकर भगवान का पूरा प्रसाद, पूरा आशीर्वाद अकेले ले लेना है। क्यों? बगल वाला हिंदू जो है उससे हमारा क्या संपर्क है, इसका बोध नहीं। जो सबसे बड़ी जरूरत है हिंदू समाज को साथ लाने की, बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने की, उसके लिए मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ा समाधान दिखाई देता है, जो कोई जहां कहीं भी, और यह वह प्रयास है जो हर कोई अपने स्फेयर में कर सकता है। 5 लोग 10 लोग मिलकर आप अपने स्फेयर में, अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में यह बात कर सकते हैं कि चलिए ना, शनिवार हर शनिवार को मिलते हैं, आधे घंटे के लिए मिलते हैं, 5 मिनट 10 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 10 मिनट चर्चा करते हैं, 10 मिनट अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स पर चर्चा करते हैं, 10 मिनट इस बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा मोहल्ला कहाँ लोकेटेड है, उस पर क्या खतरा आ सकता है। इस बात पर चर्चा करते हैं 10 मिनट कि भाई अगर कभी कुछ हुआ, कुछ अनहोनी हुई, आप पर कोई आक्रमण हुआ, आप पर कोई खतरा आया,
तो आपके पास उसका प्रतिकार करने की क्या तैयारी है? इन विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। यह छोटे छोटे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे आए, हम में मिले, हमारे साथ मिले। उसके लिए हमें अपना स्तर इतना ऊंचा करना होगा कि दूसरा आए और मिलना चाहे। हम अपना घर साफ रखेंगे। जब कोई गेस्ट आता है हम अपना घर साफ रखते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। ये सब हाउस कीपिंग पॉइंट्स हैं। हमें अपने समाज को ऐसा बनाना होगा कि दूसरे आए और आना चाहें। यह कार्य जो है, यह शूरता और वीरता के अलावा बहुत धैर्य का काम है। ईश्वर ने हमें यह शौर्य दिया कि हमने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी के शाप से, बाबरी के कलंक से मुक्ति पाई। ईश्वर ने हमें धैर्य दिया कि हमने 22 जनवरी 2024 तक प्रतीक्षा की और नियत विधि से अपना मंदिर वापस पाया और वहां रामलला की स्थापना हुई। ईश्वर हम पर यह कृपा बनाए रखे और हमें शौर्य दे और हमें धैर्य दे, और तभी हमारा हिंदू राष्ट्र का स्वप्न पूरा होगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम।